नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सोनम की बेवफाई का राज। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में सोनम को गिरफ्तार तो कर लिया गया है। अब तक जांच में जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। किस तरह से साजिश के तहत शिलांग में हनीमून प्लान किया, फिर बेरहमी से राजा की हत्या कर दी गई। इस केस में कई और परतें खुलना बाकी है, लेकिन अब तक क्या हुआ है, देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। परत दर परत राजा रघुवंशी हत्याकांड में नए खुलासे हो रहे हैं। इंदौर से 11 मई को शादी के बाद राजा और सोनम हनीमून पर शिलांग पहुंचे, लेकिन ये ट्रिप हसीन वादियों की नहीं, मौत की साजिश की थी। सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने राजा की हत्या की पटकथा शादी के बाद ही लिख दी थी। 23 मई को दोनों आखिरी बार होटल रिसेप्शन के सीसीटीवी में दिखे और अगले ही दिन राजा की स्कूटी लावारिस हालत में मिली। कराया जाकर आज माननीय सीजेएम के समक्ष पेश किया गया था। चूंकि कल जो 3 आरोपी थे उनका ट्रांजिट रिमांड मिल चुका था 7 दिन का। आज भी जो इनसे रिक्वेस्ट की थी शिलांग पुलिस ने 7 दिन के पुलिस रिमांड की, तो उनके 7 दिन का पुलिस रिमांड एक्सेप्ट कर लिया मजिस्ट्रेट साहब ने। और अब उनको 7 दिन का, अब चारों आरोपियों का 7 दिन का पुलिस रिमांड, जो ट्रांजिट रिमांड है, ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है। अब इन चारों आरोपियों को लेकर शिलांग पुलिस रवाना होगी शिलांग। सर, कैसे जाने की प्रक्रिया है? शिलांग कैसे ले जाया जाएगा आरोपियों को? देखिए, अभी फिलहाल चूंकि ये शिलांग की जो टीम है, यहाँ 2 टीम यहाँ से ऑलरेडी स्टे कर रही है पिछले 3 दिनों से। जो 36 घंटे का सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें 4 सस्पेक्टेड को हिरासत में लिया जाकर क्राइम ब्रांच और शिमला जो शिलांग पुलिस का लगातार कंबाइंड ऑपरेशन था, तो चारों को अरेस्ट किया जाकर अब चारों का ट्रांजिट रिमांड मिल गया है। अब ऐसी स्थिति में टीमें जो डिसाइड करेंगी कि कहाँ के किस तरह से उनका जो जाने का रूट होगा, तो उसमें डिस्कस करके फिर डिसाइड करेंगे हम लोग। वही राजा की मां उमा देवी का कहना है कि सोनम ने राजा से 9 लाख रुपए हनीमून और होटल बुकिंग के नाम पर लिए थे। उन्होंने अंदेशा जताया कि इन्हीं पैसों से टिकट, ट्रैवल, हथियार और शायद हत्या में शामिल लोगों को मैनेज किया गया। परिवार के मना करने के बाद भी सोनम ने राजा को कन्विंस किया कि वो गहनों के साथ असम चले। जाहिर है कि ये ट्रिप कामाख्या मंदिर तक सीमित नहीं थी। असल मकसद था राजा को शिलांग में ठिकाने लगाना। सोनम पे आरोप लगे हैं। मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ाए, पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए, उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम? अपन ने, मैंने उसको दिल से मानी, मेरे बेटे ने दिल से माना। सोनम ही को किराए पे लेकर के गई थी भाड़े पे और उसी ने मर्डर करवाया। हो सकता सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला? कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से? कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था और आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। शिलांग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो बता के गया। अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलांग की तरफ चले जाने, जबकि प्लान नहीं था। प्लान नहीं था ना, यानी सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा। आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी। अपन को ये भी नॉलेज नहीं। हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया। मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। वो इधर जाता, उत्तराखंड तरफ जाता है, भगवान के दर्शन करने जाता था। सोनम और राज कुशवाहा की मुलाकात 2 साल पहले सोनम के पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में हुई थी। राज वहां बिलिंग डिपार्टमेंट में था और सोनम HR डिपार्टमेंट में। धीरे धीरे रिश्ता ऑफिस से बाहर निकला और पर्सनल हो गया। सोनम उम्र में राज से 5 साल बड़ी थी। राजा की मां के मुताबिक सोनम शादी से पहले राजा में दिलचस्पी नहीं दिखाती थी। इस बात की शिकायत राजा ने मां से की थी। पूछने पर सोनम ने राजा की मां के सामने ऑफिस का बहाना बनाया था। इस बातचीत के बाद सोनम ने राजा से नजदीकियां तो बढ़ाई और शादी के बाद हनीमून के नाम पर शिलांग ले जाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा, हाँ। अच्छा, मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। शादी का जश्न अभी थमा भी नहीं था कि सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने राजा के कत्ल की पटकथा लिख दी।
राजा का मर्डर शिलांग की सुनसान घाटियों में प्लान किया गया और इतनी सफाई से अंजाम दिया कि कुछ दिन तक तो राजा का शव का कोई सुराग ही नहीं मिला। बाद में राजा का शव शिलांग की वाइस्वडाउन खाई में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हत्या दाव नाम के एक धारदार हथियार से, जिससे पेड़ काटते हैं, उससे की गई। लाश के पास न चेन थी न वॉलेट। मेघालय पुलिस ने ड्रोन की मदद से गहरी खाई से ये शव बरामद किया। ये एक सोची समझी साजिश थी ताकि लाश मिले ही ना। राजा की हत्या की पूरी प्लानिंग पहले से तय थी। सोनम ने ही राजा की हत्या करवाने के लिए आरोपियों को शिलांग की सटीक लोकेशन दी थी। हत्या के बाद राजा की लाश को सुनसान खाई में फेंक दिया ताकि लाश न मिले, लेकिन पुलिस की मेहनत ने प्लान को नाकाम कर दिया। पुलिस ने ड्रोन की मदद से राजा रघुवंशी के शव को खोज निकाला। जैसा माना वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी, लूमती थी, मतलब अच्छा व्यवहार था। वो मम्मी मम्मी करके ही मैं से गले में लिपटती थी। राजा ने आपसे आखिरी बार जो बात की थी, आपको लग रहा था वाकई में राजा की आवाज है? क्योंकि राजा उसमें बोल रहा है कि मैं केला खा रहा हूँ, आवाज इसलिए। हाँ, ऐसा कर रहा था वो। लग रही थी कि आवाज राजा की। तो हमने यहाँ पे वो भी करा, तो राजा के दोस्तों ने बोला वो जब कुछ खाता जब ऐसा बोलता है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया था कि किस तरीके से बोलता है वो? क्योंकि आपसे तो क्लियर बात करता, वो आपको तो बताता नहीं। जैसे वो कुछ खाता ना, जब वो ऐसी बात करता है, वो खाने के बाद हुआ। जो कुछ भी हुआ ना, खाने के बाद, पहले कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, खाने के बाद में हुआ उसके साथ। जो भी हुआ वो खाने के बाद हुआ। जब उसने बोला ना बस मैं यहाँ से निकलूंगा अभी थोड़ी देर बाद, इसके बाद में हुआ। इससे पहले कुछ नहीं हुआ उसके साथ। आवाज राजा की? हाँ, इसके पहले कुछ नहीं हुआ। और जो कॉफी वाली बात थी ना, तो हो सकता है सोनम ने उनसे बोला हो कि लो कॉफी पी लो, तो उसने बोल दिया मेरे को नहीं पीना। तो सोनम ने जो कॉफी फेंकी तो किस कारण से फेंकी ये नहीं कह सकती। हाँ, ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि उसमें कुछ मिलाया नहीं मिलाया। वो कॉफी किस कारण से फेंकी गई थी, पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये एक नाम आ रहा है राज कुशवाहा, आपने ये कभी नाम सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। ये बात हमारे बीच में नहीं हुई, राजा ने भी नहीं सुना, नहीं तो मेरा बेटा मेरे को सब बात बताता। अभी वहाँ मिले थे, वहाँ पे कभी बात हुई? 3-4 लोग जो साथ में होने की बात कर रहे हैं, राजा से बात हुई? नहीं, राजा ने ऐसा भी नहीं बताया कि मम्मी कोई परिचय थे कि हमको अपने उधर के मिल गए हैं। बस सोनम ने इतना बताया था मेरे को, मेरी बात सोनम से हुई थी कि ये ना मम्मी यहाँ के लोग उन तो अपनी इंग्लिश भी नहीं समझते हैं ना हिंदी समझते हैं, बोले कि और बहुत घटिया खाना मिलता है इधर। तो बस इतनी बात सोनम से मेरी हुई थी। और उस दिन सोनम ने ये भी सब बताया था कि वो व्रत है, उपास है? हाँ, बताया था, बराबर बताया था। क्योंकि मैंने फरियाद बनाया था तो मैंने होके फोन लगाया था, उनका फोन नहीं आया था, मैंने फोन लगाया था सोनम को। पुलिस को सोनम और राज की कॉल डिटेल से कत्ल से पहले की काफी बार हुई बातचीत से सुराग मिला। शक की सुई राज कुशवाहा की तरफ घूमी। पुलिस ने शिलांग में जब लोकल गाइड से पूछताछ की तो सामने आया कि शिलांग के लोकल गाइड ने देखा था कि सोनम के साथ 3 और लोग थे, विशाल, आनंद और आकाश। ये तीनों हिंदी में बात कर रहे थे। आनंद पेशेवर सुपारी किलर है, आकाश बेरोजगार और विशाल स्टूडेंट। पुलिस ने जब इन तीनों को गिरफ्तार किया तो सोनम को पता चल गया कि उसका भांडा फूटने वाला है। इसके बाद उसने यूपी के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। ये रात का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था, अपहरण था। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे? नहीं, अकेले थे। राजा और सोनम की शादी में राज कुशवाहा नहीं गया था, लेकिन राजा के अंतिम संस्कार में सोनम के पिता देवी सिंह के साथ वो खड़ा दिखाई दिया। राज पहले से सोनम के परिवार को जानता था। जब सोनम का परिवार नंदबाग कॉलोनी में शिफ्ट हुआ तो वहीं आरोपी विशाल, आकाश और आनंद भी रहते थे। ये कोई इंतफाक नहीं था। इन्हीं सब लोगों ने मिलकर मर्डर का प्लान बनाया और अंजाम दिया। ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, कैसे लगाऊं फोन? कब ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसको मेरे भाई, जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से। न मेरी बच्चियां, न मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा भाई जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया, इकलौता बेटा था और मेरे कोई आगे पीछे नहीं भैया। तो आप उनकी माँ सोनम से कोई बातचीत करते थे? आप भैया कोई ना काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम करने में आप भी तो बात करोगे। 28 साल के राजा की हत्या ने परिवार को तोड़ दिया है।
सोनम की गिरफ्तारी के बाद राजा के परिवार ने सजाए मौत की मांग की है, जबकि सोनम के पिता का दावा है कि उनकी बेटी निर्दोष है और पुलिस कहानी बना रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि सोनम नेपाल भागने के फिराक में थी। वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हमने पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा नहीं, हूँ, ये बच्चे भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब जांच ने रफ्तार पकड़ी है। सोनम को शिलांग लाकर पुलिस गहन पूछताछ करेगी। वही राज कुशवाहा और बाकी आरोपियों की भूमिका की भी जांच हो रही है। राजा का परिवार अब इंसाफ की मांग कर रहा है और जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, इस हत्याकांड की खौफनाक हकीकत सामने आ रही है। परत दर परत इस कहानी के राज तो खुल रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो सोचने पर मजबूर कर रही हैं। एक तरफ राज की मां का चेहरा रोता बिलखता हुआ, एक तरफ राजा की मां का चेहरा जो ये बता रही हैं कि सोनम किस तरीके से फोन पर बात कर रही थी, और दूसरी तरफ सोनम के पिता जो ये कह रहे हैं कि उनकी बेटी बेकसूर है। ये मर्डर मिस्ट्री जो एक हनीमून के दौरान हुई, जिसने सबको चौंका दिया कि आखिर ये सब क्या हो गया। हालांकि जिस तरह का ट्विस्ट सामने आया है, और उसके बाद अब पता चलेगा जब उगलेगी राज सोनम राजा के। आइए हमारे साथ ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो जुड़े हुए हैं, उनसे और भी हम इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। एक के बाद एक चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन पूरी फाइनल जो पिक्चर का एक सस्पेंस क्लियर होता है वो अभी तक नहीं हो पाया। ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर ये किसी सस्पेंस फिल्म की तरह हमको लग रही है अभी तक, क्योंकि इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जिस तरह से टीम बनी, जिस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया, हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया। तो ये कड़ी मेहनत है और अब इसको फाइनल स्टेज पर जब हम फिल्म को एंड में देखेंगे तब समझ में आएगा कि कहानी किस तरह से बनी हुई थी, जब कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी। आप देखिए 20 विशेषज्ञ अफसर इसमें लगे थे, उनके साथ 120 अफसरों की टीम बनाई गई थी मेघालय पुलिस ने, और इसको नाम दिया था ऑपरेशन हनीमून। किस तरह से क्यों दिया था और क्यों इतनी पुलिस फोर्स लगी, सरकार लगी? क्योंकि इतना मामला तूल पकड़ गया था कि पैटर्न को वहाँ पे एक तरह से डेंट लग सकता था। सरकार घबरा गई, वहाँ की पुलिस बदनाम होने लगी। उन्हें लगा कि कहीं इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा नहीं हुआ, इस मामले का खुलासा नहीं हुआ। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कश्मीर में एक हादसा हुआ था, आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया था और एकदम से टूरिस्ट वहाँ पर जाना उन्होंने कैंसिल करना शुरू कर दिया था। टूरिस्ट प्लेस पे आप सूखा देख रहे थे वहाँ पे, तो जो एक झटका लगा था वो कहीं उस सरकार को संज्ञान में आया। सरकार को लगा कि बड़ा मामला होगा और इससे टूरिस्ट इधर से पलायन कर सकते हैं या आना बंद कर सकते हैं, जो एक बड़ी नुकसान की भरपाई कैसे की जाए। तो इसलिए इतनी बड़ी टीम बनाई थी। टीम ने काम किया। आप देखिए 42 CCTV फुटेज उन्होंने खंगाले, अलग अलग टीम को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। हमने पूरी रिपोर्ट तो दिखाई। अब मैं बता रहा हूँ कि वो किस तरह से सोनम तक पहुँचे। जब वो एक एक कर कड़ी से कड़ी जोड़ने लगे, जब उन्होंने देखा फुटेज खंगाले तो सोनम देखिए बस स्टॉप पर 3 लोगों के साथ किसी से संपर्क कर रही है। वो जब सोनम के पति आगे जाते हैं राजा, तो वो कुछ दूरी पर 3 लोगों से बात करती है। गाइड आता है, गाइड बताता है पुलिस को कि हाँ वो 3 लोगों से हिंदी में बात कर रहे थे, इसलिए उसको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ से संपर्क होता है। जब उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है तो संपर्क सामने आता है कि किन किन लोगों से संपर्क में थी। वो उन्होंने जो कहानी रची थी, 2 सिम खरीदी थी, एक सिम राजा कुशवाहा को दी थी, और इसके बाद जो तमाम तरह की कहानी आई कि राजा कुशवाहा एंड समय पर जाने से इनकार करता है। लेकिन पुलिस का मानना है कि ये एक प्लान का हिस्सा था कि राजा नहीं जाएगा, बाकी के 3 लोग जाएंगे ताकि एक शक ना हो बाद में। और किस तरह से वो वहां पर पहुंची और उसके बयानों से अलग अलग तरीके की जो शंका पैदा हुई, क्योंकि उसने अपनी सास से जो फोन पे बात की थी, जब सास से वो बात कर रही थी उससे आधा घंटे के अंतराल में राजा की मौत हुई थी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सास से उसने कहा था कि उसका व्रत है 11 का और वो कुछ भी नहीं खाया उसने। जब वो होम स्टे पर जाती है पुलिस और होम स्टे पर पूछती है जो संचालक है उनसे, तो वो कहते हैं कि सोनम अकेली वापस लौटी थी और उसने भरपेट खाना खाया था। तो इस झूठ से पहला शक शुरू होता है। इसके बाद जब उसके फुटेज निकाले जाते हैं उनका शक होता है, फिर मोबाइल कॉल डिटेल निकाली जाती है उससे शक होता है, ऐसी तरह से। और जो 3 लोगों से बात की जाती है उस पर शक होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जिससे शक हुआ। और इसके बाद जब राजा कुशवाहा को उठाया, उन 3 लोगों को उठाया, तब सोनम को समझ में आया। उसको किसी दोस्त ने फ़ोन करके बताया कि उनको हिरासत में ले लिया है। तब उसको लगा कि
के पूरे मामले की कलई खुल चुकी है, अब वो फंस चुकी है, इसके बाद वो सरेंडर करती है। तो मुख्य आरोपी इसीलिए तो उसको मेघालय पुलिस बना रही है, शिलांग पुलिस की। क्यों मुख्य आरोपी? क्योंकि उसने पूरी रचना की, शादी के बाद किस तरह से उसने रचना की, और जब लोग वहां चढ़ रहे थे, चढ़ाई कर रहे थे, और जब उसको मारने में असमर्थ लगे, वो तीनों लोग हाँफने लगे और उन्होंने मारने से इनकार कर दिया, तब वो कहती है मैं पैसे बढ़ा दूंगी, अब मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगी, आप मार दिए। तत्काल वो जो राजा का पर्स रखती है, वो पर्स से 15,000 रुपए निकाल कर दे देती है। इससे पहले वो राजा का फोन बंद करा देती है। जब कड़ियों से कड़ी जोड़ी जाती है, जब शंका होती है, तो आप देखिए जब वो अपनी पति से कहती है कि आप चेन लेकर चलिए, सोने की चेन पहनकर चलिए, जब तक आमतौर पर ये होता है कि हम देखते हैं कि परिवार की महिलाएं हैं जो होती हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो वो सोने की चेन उतरवा देती हैं, सामान जेवर रख के जाती हैं कि भाई हम परदेश में जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, हमें नहीं पता वहां क्या घटना होगा, ये सब चीजें ये उतार के जाइए। ये आमतौर पर होता है, हमने देखा है घरों में। लेकिन कोई महिला कह रही कि आप सोने के जेवर पहन के चलिए, तो उसकी मंशा जाहिर होती है। वो आप बाकायदा टिकट वापसी के नहीं बन करवाती है, जाने के टिकट करवाती है, इससे शंकाएं होती हैं। ये बाद में शंका, ये शुरुआत में ही जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी पुलिस को, पहले ही उस पर शक हो गए थे। लेकिन क्या है कि पीड़ित परिवार होता है, उस पर सीधे पुलिस उंगली उठाती है, तो लोग कहते हैं, जिस तरह के हमने देख रहे हैं, सोनम के पिता के बयान आ रहे हैं, राजा की मां के बयान आ रहे हैं, किसी को भी अपना बच्चा कसूरवार नहीं लगता। लेकिन जो तथ्य हैं, जो सबूत हैं, उनको जुटलाया नहीं जा सकता। वही साफ यहाँ संकेत दे रहे हैं कि एक कड़ी से कड़ी जुड़ी है, जिससे कि ये खुलासा हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये जो मामला है, चाहे वो ढाबे वाले का बयान की हम जिक्र करें, ढाबे वाले से कुछ और कहती है सोनम, और जब पुलिस पकड़ ले जाती है तो उससे और कहानी कहती है। तो जब अपराधी होता है, जब कहानी बनाता है ना, तो मानसिक रूप से वो उतना तैयार नहीं रहता, कहानी आपको बनाना पड़ती है, और फिर आपको याद नहीं रख पाते। जब दूसरी एक बार चीज को दोबारा पूछा जाता है, तो आप उसमें कुछ ना कुछ बदलाव कर देते हैं। और जब सच्चाई होती है, जो आपने देखी है, जो आपके सामने बीती है, वो सच्चाई आप व्यक्त करते हैं, तो आपको कोई भी बहाना नहीं बनाना पड़ता है। तो जब बहाना नहीं बनाना पड़ता, उसमें घालमेल नहीं करना पड़ता है, तब आप देखते हैं कि उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं पाई। बिल्कुल, पुलिस जब डील करती है तो वो एक्सपर्ट होते हैं, वो इनके हाव भाव से पहचान जाते हैं कि क्या कितना सच बोल रहे हैं और कितना इसमें मिलावट है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। और चलिए हमारे दर्शकों को इसी से जुड़ी कुछ और बड़ी अपडेट्स दे देते